ख़ास मुअय्यन मुद्दत के बाद ये मरज़ औत के आती है। इसमें ज़्यादातर 4 दिन के बाद या 7वें दिन या 14 दिन के बाद अगर मरज़ के हमले हों और पीरियोडिसिटी जिसको कहते हैं, यानी ख़ास वक्फों में एक मरज़ का दोहराया जाना, ये इसमें बड़ी नुमाया है। और इसके 4 दिन और 7 दिन और 14 दिन याद रखिए। लेकिन इनके अलावा भी ऐसे अमराज जिनमें पीरियोडिसिटी पाई जाए, उनमें भी आर्सेनिक बहुत मुफीद है। मसलन मलेरिया के मुतालिक मैंने आपको गालिबन पिछली दफ़ा बताया था आर्निका में कि ये वो दवा है जो बहुत कम लोगों ने इस्तेमाल की और बहुत कम फ़ायदा उठाया। हालांकि मलेरिया के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए इससे बेहतर कोई दवा नहीं। और जितने भी हमारे अफ्रीका में इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, उनको ज़रूर इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। 1000 या बाज़ दफ़ा 1 लाख ताकत में भी दिया जाए तो ये मलेरिया के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा कर देता है, क्योंकि इसमें सारा बदन ठंडा होता है आर्सेनिक का और सर गर्म होता है, जिस तरह एकोनाइट आर्निका का। और ये आर्सेनिक से मिलता है, लेकिन बाकी बातें नहीं मिलती, कुछ मिलती हैं कुछ नहीं मिलती। और मलेरिया में अमूमन जब सारा जिस्म ठंडा हो तो सर की तरफ गर्मी चल रही होती है और सर दर्द का हमला हो रहा होता है। ये वजह है या कुछ और वजह, मगर ये कतई बात है कि मलेरिया में प्रिवेंटिव प्रोफिलैक्टिक के तौर पर आर्निका से बेहतर कोई दवा नहीं। और जब एक हमला हो चुका हो, बुखार के दौरान नहीं देनी चाहिए। जब एक बुखार का हमला गुजर चुका हो तो बीच के वक्फे में जो मलेरिया में दवाएं काम आती हैं, उनमें एक्यूट के तौर पर नेट्रोमेर बेहतरीन है और क्रॉनिक केसेस में या आइंदा के लिए प्रोफिलैक्टिक के तौर पर आर्निका बेहतरीन दवा है। आर्सेनिक के ताल्लुक में मुझे इसलिए याद आई कि आर्सेनिक भी मलेरिया की चोटी की दवाओं में से है। आमतौर पर किताबों में आपको चाइना मिलेगी, चाइना पे जोर दिया जाएगा, लेकिन अजीब बात यह है कि पाकिस्तान में तो मुझे चाइना से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिला कभी भी, यहाँ तक कि मैंने चाइना देनी छोड़ दी थी। बल्कि आर्सेनिक उससे बहुत बेहतर असर दिखाती है। और अजीब बात है कि कैंट ने भी यही तजुर्बा किया है कि एक्यूट केसेस में मलेरिया में चाइना से आर्सेनिक बहुत बेहतर है। और ये मेरा ज़ाती तजुर्बा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सही बात के लिखी है उसने। लेकिन मलेरिया में एक असूल पेश नज़र रखना चाहिए कि चढ़ते बुखार में दवा ना देना बेहतर है और उतरते बुखार में जब बुखार टूट रहा हो वो वक्त है दवाएं शुरू करने का। और बीच के वक्फे में बेशक बार बार आप दें। उसके बाद अगर अगला बुखार यकीनी तौर पर नरम आए, मध्यम पड़ जाए, तो आप तसल्ली रखें कि फिर इस अमल को दोहराएंगे तो बुखार 1-2 दफ़ा में ठीक हो जाएगा। 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे पहचाना जाता है कि दवा ने काम किया है या नहीं। नंबर 1, बुखार का हमला हुआ है लेकिन कम हुआ है। नंबर 2, बुखार का वक्त बदल गया है और जिस वक्त आना चाहिए था उससे बाद में आया है। और नंबर 3, जो साफ पता लग जाएगा कि अगला बुखार हुआ ही नहीं, सिर्फ कमजोरी सी आई है, एक लहर सी, और उस वक्त उसको टॉनिक देने चाहिए, चाहे विटामिन भी खिलाएं, लेकिन सूप वगैरह मुफीद रहता है। तो इस तरह पहचाना जाता है कि मलेरिया में एक दवा ने असर किया है। अगर ये तीनों बातें ना हों और मरज बढ़े तो बाज होम्योपैथ पागलपन का इजहार करते हैं कि देखो जी रिएक्शन हो गया। बिल्कुल झूठ है, रिएक्शन कोई नहीं होता, वो मर रहा होता है मरीज। और अगर उसको फौरी तौर पर
एलोपैथ की तरफ मुंतकिल ना करे वो मरीज, उन्हें आर्टिफिशियल ज़राए से सप्रेस ना किया जाए, तो ज़्यादा लाइकलीहुड है कि वो मर जाएगा। इसलिए अपनी शिकस्त तस्लीम करने की जरूरत भी होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि होम्योपैथी गलत हो, लेकिन होम्योपैथ तो गलत हो सकता है बहरहाल। और ये भी जरूरी नहीं कि होम्योपैथी में हर चीज़ की दवा दरियाफ्त हो चुकी हो। बेशुमार दवाएं हैं जिन पर अभी वो होनी चाहिए, प्रूविंग होनी चाहिए, तजर्बे होनी चाहिए। अब लेसर रेमेडीज के ऊपर भी बड़ी मोटी मोटी किताबें लिखी जा चुकी हैं, और कैंट का भी मटीरियल मेडिकल लेसर रेमेडीज पे मौजूद है। लेकिन मॉडर्न अब तरीके में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं लेसर रेमेडीज। आजकल इंग्लैंड में भी वो है विस्कम एल्बम, वो कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसका नाम उन्होंने कुछ और रखा हुआ है, क्या नाम आपको पता? टीका देते हैं उसका, और हमारे डॉक्टर हमदुल्ला साहब खास तौर पर इसके बड़े कायल हैं। विस्कम एल्बम एक होम्योपैथिक दवा है जो भी निस्बतन नई दवाओं में से है, और इसके मुतालिक इंग्लिस्तान में उन्होंने एक तरीका ईजाद किया है कि उसको टीका बनाया हुआ है, वो फिर कैंसर हिस्से में टीका देते हैं। लेकिन मैं तो ऐसे टीकों का कायल ही नहीं हूँ। और विस्कम एल्बम को वो कहते हैं मुंह से नहीं देना चाहिए, हालांकि मैंने हमेशा मुंह के जरिए आम तरीके से दी है, और अगर फ़ायदा हुआ तो उससे हुआ है। तो इसलिए खामखा मरीज को तकलीफ देने वाली बात है। मगर बहरहाल जो करते हैं उनके अपने तजर्बा करते होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नई नई दवाएं मुसलसल दरियाफ्त हो रही हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि प्रूविंग उनमें बहुत कम है। इसलिए मैंने पहले भी ऐलान किया था, अब फिर करता हूँ कि जहाँ अहमदी डॉक्टर प्रूविंग करना चाहते हैं तो ऐसी किताबों से फरिश्ते निकाल सकते हैं जिनको हम लेसर रेमेडीज या निस्बतन नई दवाएं कहते हैं। उनमें से अक्सरियत ऐसी है जिनकी प्रूविंग नहीं हुई, क्लिनिकल तजुर्बे से वो सामने आई हैं। तो होम्योपैथी में प्रूविंग भी जरूरी है और क्लिनिकल तजुर्बा भी जरूरी है।